मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में ख़ास बात यही है कि कंपनियों के आगे की रणनीति बताई जाती है और बाद में एक सलाह ली जाती है मार्केट एक्सपर्ट से। तो उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सत्येंद्र सिंह सीईओ हैं सिरमा एसजीएस के, वो जुड़ गए हैं और आज सिरमा एसजीएस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इनसे आपका स्वागत है इस पेशकश में। और चलिए थोड़ा सा ईएमएस सेक्टर पर हम बात करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ FY26 के लिए आपने जो गाइडेंस दी है लगभग 30 से 35% रेवेन्यू ग्रोथ का आंकड़ा आपने दिया गया है। अब ईएमएस की डिमांड को लेकर हम देख रहे हैं कि अब अच्छा बोलबाला है, अच्छा ट्रेंड है, लेकिन अब इसमें से वर्टिकल्स अगर हम जानना चाहें, ऑटो, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर या एक्सपोर्ट्स, क्या आपको लगता है कि जो गाइडेंस का आंकड़ा आपने दिया है वो इन्हीं सेगमेंट से हमें ड्राइव होता हुआ दिखाई देगा? और अगर ऐसा है तो क्या क्या फैक्टर्स आपको जो है काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी कंपनी का फोकस में 4 वर्टिकल में फोकस है सबसे ज्यादा। जो आपने बोले, ऑटो, इंडस्ट्रियल, मेडिकल एज इन हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवेज। इन चारों में हमारे जो कस्टमर्स हैं उन सब के साथ हमारी बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप्स हैं। कस्टमर्स के साथ हम कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को समझ रहे हैं, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। और अभी जो हमको दिखता है उसमें हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने 5,000 करोड़ का इस साल का रेवेन्यू का टारगेट दिया है वो हम पूरा कर पाएंगे। उसका 5,000 करोड़ का मतलब होता है लगभग 30 से 35 प्रतिशत पिछले साल के मुकाबले हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। आंध्र प्रदेश में जो यहाँ पर लैंड और स्टेट सपोर्ट अप्रूव हुआ है आपके पीसीबी प्रोजेक्ट के लिए, अब आगे किस तरह से आप सब्सिडी डिस्पर्सल और ट्रायल प्रोडक्शन, कस्टमर ऑनबोर्डिंग को लेकर रणनीतियाँ बना रही हैं? और जो यहाँ पर टाइमलाइन है जो सेट की गई है वो कितनी रियलिस्टिक है, या आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा डिले होने की संभावना है? और इसमें हमारे मैनेजमेंट का भी बहुत फोकस है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर गुजराल जी इसको खुद पर्सनली ड्राइव कर रहे हैं। वो उसमें काफ़ी अपना समय लगाते हैं। इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली हमने आंध्रा में लगा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। 26 एकड़ हमको ज़मीन अलॉट हुई है वहाँ पे। हमारा एक कोरियन पार्टनर है शिनह्यूप इलेक्ट्रॉनिक्स करके, उनके पास बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस प्लांट में हम सिंगल लेयर, मल्टी लेयर पीसीबी बनाएंगे शुरू में, फिर बाद में एचडीआई और फ्लेक्सिबल पीसीबी भी बनाएंगे। उसके साथ में बाद में हम देखेंगे कि वहाँ पे रॉ मटेरियल जो उसमें लगता है पीसीबी में, कॉपर क्लैड लैमिनेट, उसको भी बनाएंगे हम। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और सबसे अच्छी खुशी की बात ये है कि इस प्रोजेक्ट में हम इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम, ओवरऑल जो पूरा इकोसिस्टम है जहाँ पे सब कंपनी की सप्लाई चेन के लिए हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये पीसीबी आज की तारीख में हिंदुस्तान में कैपेसिटी है, लेकिन बहुत सारी बाहर से आ रही है। तो उसके चलते ये कमी थी इंडियन इकोसिस्टम में, जिसमें हमें खुशी है कि हम भी अपना छोटा सा योगदान कर पाएंगे। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और बहुत ही एम्बिशियस है। जहां तक टाइमलाइन का सवाल है, इसमें हमारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं, दोनों दोनों कंपनियों के, माने सिरमा एसजीएस और शिनह्यूप के, दोनों की काफी वार्तालाप चल रहा है, डिटेल्स बना रहे हैं वो। और जो अभी हमको प्लान है उसके हिसाब से अगले साल के आखिर में ये प्रोजेक्ट जो है कमीशन हो जाएगा। उसका मतलब है कि बिल्डिंग बन जाएगी, मशीन्स लग जाएंगी, ट्रायल चालू हो जाएगी। यहाँ पर जो जेवी हुआ है इटली कंपनी के साथ हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि अब जानना ज़रूरी होगा कि कैसे आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईएमएस और पीसीबी प्लान्स में जो है इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। साथ ही क्या एक्सपोर्ट के लिए नई जगहों के अवसर खुलेंगे, या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजिकल डेप्थ की जो ज़रूरत है, क्योंकि हाई वैल्यू कस्टमर्स को भी आपको डील करना है, उसमें एक एडिशन होगा और वहीं तक जो है इसका फायदा सीमित है? क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका।
इसमें जो है हमारा जो मेन फोकस रहेगा, जो हमने एली मास्टर के साथ जॉइंट वेंचर किया है, इसमें मेन फोकस है रेलवेज का। सबसे पहला, हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कि आजकल बहुत सारे रेलवेज के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और भारत सरकार की सबसे बड़ी जो नंबर वन प्रायोरिटी है, वो है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सुधारा जाए। चाहे वो रोड हो, तो रोड बन रही हैं बहुत सारी, रेलवेज हो, रेलवेज का ट्रैक्स बना रहे हैं, नए ट्रेन्स लगा रहे हैं, वंदे भारत हो गई, बहुत सारी नई नई ट्रेन्स आ रही हैं, और रेलवेज का सॉरी और एयरलाइंस का, तो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो रेलवेज में हमारे हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। अब एली मास्टर का जो जहां तक सवाल है, एली मास्टर के बहुत अच्छे संबंध हैं बड़ी रेलवेज कंपनीज के साथ, खासतौर से यूरोपियन रेलवेज कंपनीज के साथ, जिनके इंडिया में भी बिजनेस है। तो हमारा हमारा यानी हमारा सिरमा एसजीएस और एली मास्टर दोनों का मानना ये है कि हिंदुस्तान में रेलवे का बिजनेस बहुत बढ़ेगा। तो इसीलिए हम दोनों साथ में आए और हमने जॉइंट वेंचर किया। तो इससे हमें फायदा ये होगा कि बिजनेस बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी कंपनी की। दूसरा, एली मास्टर के जो बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, जो हमारा भी प्रायोरिटी सेगमेंट रहा है कंपनी का। तो उनके जो कस्टमर्स रहेंगे, जिनको इंडिया बिजनेस है, यहाँ पे हिंदुस्तान में उनका बिजनेस है, तो उनके लिए हम साथ में मिलके जॉइंट वेंचर में काम प्रोडक्शन करेंगे और उनको सामान भेजेंगे। और तीसरा, मेडिकल में भी उनके कस्टमर्स हैं। सो तीनों सेगमेंट, इंडस्ट्रियल, रेलवेज और मेडिकल, इन तीनों सेगमेंट में हमको काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। इसीलिए हमने जॉइंट वेंचर किया है, और हम मिलके, हमें पूरा विश्वास है कि इसको बहुत ही सफल जॉइंट वेंचर बनाएंगे हम। 8.5 से लेकर 9% एबिटा मार्जिन गाइडेंस FY26 के लिए एक बार फिर से आप बता रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर वही ट्रिगर जानना चाहेंगे जो सस्टेन करेगा इसको। मार्जिन्स किस तरह से बढ़ेंगे, स्पेशली एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, नई EMS और PCB की बात करें, जिस तरह से स्केल अप हो रहा है JVs के चलते, क्या डबल डिजिट मार्जिन्स बाय FY27 आपके टारगेट्स में है? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमने जो गाइडेंस दिया है इस साल का 8.5 से 9% का दिया है, और हम उसके लिए बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे सारे 9,000 सहकर्मी जो कंपनी में काम करते हैं, उनका धन्यवाद कि वो बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं और कंपनी के कस्टमर्स के लिए सामान सप्लाई कर रहे हैं। जहां तक कॉन्फिडेंस का सवाल है कि हम कैसे इसको दे पाएंगे इतना मार्जिन, बहुत क्लियर हमारी स्ट्रैटेजी है। हम 4 कस्टमर सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं। दूसरा, हम एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं। तीसरा, हम कस्टमर्स के साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जिसमें वो चाहते हैं कई बार कि हम जो है डिजाइन भी करें, हम उनको रीइंजीनियरिंग में भी हेल्प करें। तो उस तरह के काफी सारे हमारे वार्तालाप चल रहे हैं कस्टमर्स के साथ, जिससे कि हम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग भी कर पाएंगे। तो ये सब मिलाते हुए, यानी 4 सेगमेंट का फोकस, एक्सपोर्ट का फोकस, डिजाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग का फोकस, ये सब मिला के हमें पूरा विश्वास है कि हम जो गाइडेंस हमने दी है उसको पूरा कर पाएंगे। अगले साल का जहां तक सवाल है, वो फिर हम जब अगले साल के आसपास पहुंचेंगे, तभी उस टाइम पे हम आपको गाइडेंस दे पाएंगे। बट बहुत ही ज्यादा हम लोगों को विश्वास है कि हम जो गाइडेंस दे रहे हैं मार्केट को, उसको अच्छे से पूरा कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बारीकियों पर अपनी राय रखी, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बातचीत थी सिरमा एसजीएस के साथ, लेकिन हमें